बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नीलम जावेद, फिजियोथेरेपिस्ट, एक बार फिर एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हैं। आज जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। इनको समझना हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एमसीक्यूज में आता है। इसमें हमें मूवमेंट्स की समझ आ जाती है कि कौन से प्लेन में कौन सी मूवमेंट हो रही है। ठीक है, आज जो है हम डिस्कस करेंगे वो है प्लेन्स एंड एक्सिस। बॉडी के हमारे पास थ्री प्लेन्स होते हैं, थ्री एक्सिस होते हैं। प्लेन को समझते हैं। प्लेन एक शीट होती है, समझ लें पूरी एक शीट है, दैट इज प्लेन। और एक्सिस क्या है? एक्सिस इज अ सिंगल लाइन। ठीक है, दिस इज एक्सिस। पेन इज द एक्सिस एंड द शीट इज प्लेन। हमारी बॉडी के थ्री प्लेन्स होते हैं, थ्री एक्सिस होते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्लेन्स को। फर्स्ट जो प्लेन है वो है सेजिटल प्लेन। सेजिटल प्लेन क्या होता है? हमारी जो हेड बोन्स है, एक पेयर बोन होती है जिसको हम बोलते हैं पेराइटल बोन। पेराइटल बोन के बीच में एक सूचर होता है, इमोबाइल जॉइंट होता है। उस सूचर को हम सेजिटल सूचर कहते हैं। उस बेस पे हमने उस प्लेन को नाम दिया हुआ है सेजिटल प्लेन। सपोज अगर एक बॉडी है, मेरी बॉडी है, उसको मैं कट कर देती हूँ, एक शीट इंसर्ट कर देती हूँ ताकि मेरी बॉडी राइट हाफ में और लेफ्ट हाफ में डिवाइड हो जाए। जब ये पूरी शीट इंसर्ट कर दूंगी, बॉडी डिवाइड हो जाएगी राइट हाफ में और लेफ्ट हाफ में। जिसने डिवाइड किया है वो है सेजिटल प्लेन। और इसी तरह सेजिटल एक्सिस क्या है? ये एक लाइन है। जब मैं इसको यहाँ पे ऐसे रख देती हूँ, ठीक है, ताकि मेरी बॉडी इस तरफ और उस तरफ नजर आए, तो ये मेरे पास हो जाएगा सेजिटल एक्सिस। सेकंड है हमारे पास क्रोनल प्लेन। क्रोनल प्लेन क्या होता है? फ्रंटल बोन और पेराइटल बोन के बीच में एक जो सूचर होता है उसको हम बोलते हैं फ्रंटल सूचर बोलते हैं, क्रोनल सूचर भी बोल सकते हैं। उस बेस पे उसको नाम दिया हुआ है क्रोनल प्लेन। जब हम बॉडी को सपोज मैं यहाँ पे सेंटर में पुट करती हूँ इस शीट को, और मेरी बॉडी एंटीरियर हाफ एंड पोस्टीरियर हाफ में डिवाइड हो जाती है, तो ये कौन डिवाइड कर रहा है? क्रोनल प्लेन। ठीक है, ये एक शीट है जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड पे डिवाइड कर रही है बॉडी को। ये क्या हो गया? क्रोनल प्लेन। अब इसी तरह जब ये एक मैं लाइन रखती हूँ, ठीक है, जब ये एक लाइन रखूंगी तो ये हमारे पास हो जाएगा फ्रंटल या क्रोनल एक्सिस। ठीक है, इसको फ्रंटल एक्सिस भी बोलते हैं मोस्टली, इसको क्रोनल एक्सिस भी बोल सकते हैं। पता ये होना चाहिए कि फ्रंटल एक्सिस क्या है, फ्रंटल प्लेन क्या है, क्रोनल एक्सिस क्या है, क्रोनल प्लेन क्या है। थर्ड हमारे पास जो प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है। हॉरिजॉन्टल प्लेन ऐसे कि कोई शीट में अपनी बॉडी के यहाँ पे इंसर्ट करती हूँ और मेरी बॉडी अपर हाफ में एंड लोअर हाफ में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन है। हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या करता है? बॉडी को अपर हाफ एंड लोअर हाफ में डिवाइड करता है। ठीक हो गया। इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगा, इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगा वो हमारे पास होगा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ठीक है, अब हम आते हैं मूवमेंट्स की तरफ। हमें पता हो कौन से प्लेन में कौन सी मूवमेंट हो रही है, किस एक्सेस के अराउंड। ये बड़ा ट्रिकी होता है। अक्सर जब एमसीक्यूज में आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, आए मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ। पहले लेते हैं सेजिटल प्लेन। सेजिटल प्लेन और ये है सेजिटल एक्सिस। ठीक हो गया, ये सेजिटल प्लेन है। लेकिन जब एक्सिस लाइन में ऐसे ड्रॉ करूंगी तो ये कौन सी लाइन हो जाएगी? अभी मैंने आपको बताया था कि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हाफ पे जब डिवाइड हो जाती है तो इसको हम फ्रंटल एक्सिस बोलते हैं। सेजिटल प्लेन के परपेंडिकुलर जो लाइन जा रही है वो है क्रोनल एक्सिस या फ्रंटल एक्सिस। अब हम देखते हैं साइड पे खड़े होके तो हमें जो मूवमेंट नजर आएगी वो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन मूवमेंट होगी। अगर स्पाइन की बात करें, नेक की, थोरेसिक की, लंबर की, all the flexion and extension movements are in sagittal plane. Okay, लेकिन वो अराउंड किस एक्सिस हो रही हैं? ये सेजिटल प्लेन है, ये है क्रोनल एक्सिस या फिर फ्रंटल एक्सिस। एक पेंडुलम यहाँ पे है, सपोज ये मेरा शोल्डर पेंडुलम है। ये देखें, ये फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन हो रही है सेजिटल प्लेन में, लेकिन ये अराउंड द फ्रंटल एक्सिस हो रही है। ठीक है, ये देखें जैसे एक पेंडुलम है, सपोज ये मेरा बाजू पेंडुलम है, लेकिन ये मूवमेंट हो रही है पूरा, इसके एक पेंडुलम लटका हुआ है और ये मूवमेंट हो रही है। ये आपने समझना है
कि फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट ऑफ ऑल द जॉइंट्स, चाहे वो स्पाइन में है चाहे वो बॉडी का कोई भी जॉइंट है, वो होती हैं इन सैजिटल प्लेन अराउंड द कोरोनल और फ्रंटल एक्सिस। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रंटल और कोरोनल प्लेन की तरफ। फ्रंटल प्लेन ये है, ठीक है। अब सामने से जब किसी बंदे की मूवमेंट देखेंगे तो हमें ये मूवमेंट इजीली नजर आएगी। ये वाली मूवमेंट इतनी इजी नहीं होती क्योंकि वो एक ही उसमें होती है। जो फ्रंटल प्लेन की मूवमेंट है वो साइड फ्लेक्शन है, ठीक है। साइड फ्लेक्शन या एबडक्शन एंड एडक्शन, ऑल द एबडक्शन एंड एडक्शन मूवमेंट्स ऑफ ऑल द जॉइंट्स और साइड बेंडिंग और लेटरल बेंडिंग ऑफ स्पाइन, चाहे वो सर्वाइकल है चाहे वो थोरेसिक है चाहे वो लंबर है, साइड बेंडिंग मूवमेंट्स आर अकरिंग इन फ्रंटल प्लेन। लेकिन ये किसके अराउंड हो रही हैं? सपोज ये मेरे पास है सैजिटल एक्सिस, ये सैजिटल एक्सिस है, यहाँ पे सैजिटल एक्सिस है और मेरा हेड आप कंसिडर करें कि एक पेंडुलम है, देखें राइट एंड लेफ्ट अराउंड द सैजिटल एक्सिस हो रही है, ठीक है। साइड बेंडिंग मूवमेंट्स एंड एबडक्शन एडक्शन मूवमेंट्स आर प्रेजेंटेड इन फ्रंटल और कोरोनल प्लेन अराउंड द सैजिटल एक्सिस। अब थर्ड की तरफ आते हैं। थर्ड हमारे पास है हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है कि जब हमने बॉडी को अपर हाफ एंड लोअर हाफ पे डिवाइड किया, जब डिवाइड किया ऊपर से देखेंगे तो हमें ये रोटेटरी मूवमेंट्स नजर आएंगी, ठीक है। ऑल द रोटेटरी मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी, इधर इट्स स्पाइन और इधर इट्स अदर जॉइंट्स, वो किस में होंगी? वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होती हैं। लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है अराउंड द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होंगी, ठीक है। ये चीजें, ये कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करना है। और अगर आपको इस वीडियो से फायदा हुआ है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तो मुझे ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर समझ आई है तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप मज़ीद चाहते हैं कि इसको मैं मज़ीद एलेबोरेट करूँ, मज़ीद थोड़ी सी एग्जांपल देके समझाऊं, तो वो भी मुझे बताएं ताकि मैं एक नई वीडियो के साथ मज़ीद एग्जांपल्स लेके हाजिर हूँ और आप सबका कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।